मैं एक बार जहाज में जा रहा था, फॉरेन एयरलाइन थी। मैं पीछे, मेरे कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए थे, मैं मिलने चला गया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन्होंने एग्जिट के पास चादर बिछा के दे स्टार्टेड गैम्बलिंग, दे वर प्लेइंग कार्ड्स। मतलब एयरप्लेन में जमीन पर बैठ के जी कार्ड्स खेल जी रहे जी, हैं। जो एग्जिट हाँ बीच में जगह होती है, हाँ तो हाँ। वहाँ थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है, वो वहाँ उन्होंने चादर बिछा ली। इट इज सो डिस्कम्फर्टिंग। आर यू नॉट रियलाइजिंग कि आप किस तरह का इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं लोगों पे? वो बोलते हैं हम छुट्टी पे जा रहे हैं, वी आर एंटाइटल्ड फॉर फन। अब मैं देख रही हूँ बहुत दिनों से भारतीयों का बिहेवियर, जैसे ही वो उड़ान भरते हैं, खुद हवाई जहाज़ के अंदर से ही करें अगर बात, वो बहुत लाउड हैं। वो धार्मिक गाने गाते हैं, भजन करने लगे हैं, प्रसाद बांटने लगे हैं। और कई इंस्टेंसेस ऐसे हुए कि जो साथी यात्री है, को ट्रैवलर, उसके ऊपर पेशाब कर दिया है, उससे बदतमीज़ी की है, किसी को चांटा मार दिया है। ये एयरप्लेन के अंदर है और कई एंगल से कई कैमरे उनको रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक तो ये हो गया। एक न्यूयॉर्क से हवाई जहाज़ उड़ा, उसके 12 बाथरूम्स जो वॉशरूम्स थे, उसमें से 8 को ब्लॉक कर दिया था। 1 घंटे की ही फ़्लाइट में उसको वापस जाना पड़ा और पूरा रीसेट करना पड़ा सिस्टम। ये हुआ। और जब आपने जो बात कही बहुत अहम, कि जो लोग पहले से उस मुल्क में हिंदुस्तानी बसे हुए हैं, कई जनरेशन से, कई सालों से, वो लोग भी एम्बेरस्ड हो रहे हैं। वो लोग सोच रहे हैं कि ये कौन सी नई पीढ़ी आई है जो इस तरह बिहेव कर रही है। यूके, फ्रांस या कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज़माने से हमारे लोग रह रहे हैं और बहुत शांति से रह रहे हैं, बड़ी इज्जत कमाई, कामयाब लोग हैं भारत के। तो ये नए लोग कौन है, क्या हो गया है? कैसे, आपको क्या लगता है, व्हाट इज योर फीलिंग अबाउट इट? मैं यहाँ आता रहता हूँ खुद भी, मतलब क्योंकि बीइंग ए इंडियन, मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने कंट्री और उसके बिजनेस को, जिस कंट्री में भी जाऊँ, कोशिश तो करूँ कि प्रमोट करूँ। ऑल्दो मेरे मोस्टली पार्टनर्स यूरोपियंस हैं, बट मैं फिर भी इंडियन कंपनीज के साथ, जो यहाँ की इस्टेब्लिश कंपनीज हैं, उनको मैं बाहर ले जाता हूँ एंड आई हेल्प देम टू डू थिंग्स। मेरी जो मैं खुद यहाँ इंडिया में नोटिस कर रहा हूँ, एग्रेशन बहुत बढ़ गया है सोसाइटी के अंदर। लोगों से जब मैं बात करता हूँ तो सबके पास अपनी अपनी थियोरीज और एक एक्सप्लेनेशन होता है, बट मुझे ये लगता है कि ये एग्रेशन अब बाहर जाने लग गया है। लोग ये रियलाइज ही नहीं कर रहे हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं। मुझे लगता है ये सारे बिहेवियर पैटर्न्स जो हैं, ये इसका जो बॉटम लाइन है वो एग्रेशन है। मैं एक बार जहाज़ में जा रहा था, फॉरेन एयरलाइन थी, कजाकिस्तान नहीं जा रहा था, कहीं और जा रहा था, और मेरे साथ एक अच्छी कंपनी के डिस्ट्रीब्यूटर्स थे। उनका बॉस मेरे साथ बैठा हुआ था। मैं पीछे, मेरे कुछ फ्रेंड्स बैठे हुए थे, मैं मिलने चला गया। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि उन्होंने एग्जिट के पास चादर बिछा के दे स्टार्टेड गैम्बलिंग, दे वर प्लेइंग कार्ड्स। हाँ, और उसके अंदर मतलब एयरप्लेन में जमीन पर बैठ के जी कार्ड्स खेल जी रहे जी, हैं। जो एग्जिट हाँ बीच में जगह होती है, तो वहाँ थोड़ा सा स्पेस ज्यादा होता है, वो वहाँ उन्होंने चादर बिछा ली। और मैं जब वहाँ गया, मैंने उनसे पूछा कि भाई, आपने कभी हिंदुस्तान में एयर ट्रैवल करते वक्त ये किया है? और इतने सारे लोग यहाँ बैठे हैं और हर आदमी आपको देख रहा है। वो एयर होस्टेस आपको बोल चुकी है 2 बार। इट इज़ सो डिस्कम्फर्टिंग। आर यू नॉट रियलाइजिंग कि आप किस तरह का इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं लोगों पे? वो बोलते हैं हम छुट्टी पे जा रहे हैं, वी आर एंटाइटल्ड फॉर फन। तो छुट्टी पे तो लोग इंडिया में भी जाते हैं एंटाइटल्ड फॉर फन, ये थोड़ी करने लग जाते हैं हवाई जहाज में बैठ के। तो मुझे नहीं मालूम, उनको ऐसा लगता है कि इंडिया से निकलने के बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। और उसके 2 रीजंस मुझे नजर आते हैं, एक एग्रेशन एंड सेकंड न्यू मनी। मुझे ऐसा लगता है कि वो पूरी तरह एजुकेटेड ही नहीं है अपने आप को संभालने के लिए। वो ये सारी चीजें खुद ही नहीं रियलाइज कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं। उनको लगता है दिस इज व्हाट फ्रीडम एंड फन मीन्स। सो आई थिंक दे नीड टू लर्न व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फन एंड फ्रीडम। ये भी होगा शायद कि अमीर होने का मतलब थोड़ा बदतमीज होना होता है, या दूसरों की परवाह ना करना होता है। Disrespect. Disrespect. Respect is the most important thing. It starts from your own home, between a husband and a wife, between a child and a mother. It goes everywhere. तो हम अगर सोसाइटी में अपने से नीचे वाले लोगों की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो हम बाहर जाके भी वैसी ही हरकतें करेंगे। तो आई थिंक इट ऑल बिगिंस एट होम। आई थिंक द फर्स्ट थिंग वी नीड टू लर्न इज टू रिस्पेक्ट ईच अदर. दैट इज द मोस्ट क्रिटिकल. And respect starts from your house. I think
मैं क्या कमेंट करूं, मुझे ऐसे ही लगता है कि एग्रेशन और डिसरिस्पेक्ट, दीज आर द टू क्रिटिकल थिंग्स विच आई फील इज समथिंग विच इज क्रिएटिंग दिस बिहेवियर। उसके ऊपर से उनके पास पैसे आ गए, शायद वो पहली बार ही जा रहे हो, तो उनको लगता है कि हमने शायद ज़िंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लिया है, और उनको ये रियलाइज़ नहीं होता कि वो डीटीसी बस में बैठे हैं या किसी फॉरेन एयरलाइन के एयरक्राफ्ट में बैठे हैं। और डीटीसी बस में भी नहीं करना चाहिए, लेकिन आपने जो बात पैसे वाली कही, शायद पैसे की वजह से एक ख़ास तरह की का कॉन्फिडेंस आया है। दुनिया में कुछ भी कंट्रीब्यूट किए बगैर का कॉन्फिडेंस है ये। हमने कहीं कुछ किसी के साथ अच्छा या कोई नया इन्वेंशन या ऐसा कुछ नहीं किया है, लेकिन हम गर्व और आत्मविश्वास से भर गए हैं बेवजह। जो खाली आत्मविश्वास है बिना आधार का, शायद इसका भी एक रीज़न है। आप ये बात मैं इसलिए कह पा रही हूँ कि पिछले एक पॉडकास्ट में एक एक्सपर्ट हैं जो सोसाइटी के बिहेवियर पे कमेंट करते हैं, उन्होंने ये बात कही कि हम गर्व तो कर रहे हैं लेकिन बेवजह कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, हमने कुछ अचीव नहीं किया फिर भी हमें गर्व हो गया है।